प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में करेंगे संकल्प सप्ताह का शुभारंभ। ब्लॉक स्तर पर शासन सुधार और लोगों के जीवन में बेहतरी लाना है मकसद। आज से 4 चुनावी राज्यों के दौरे की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। छत्तीसगढ़ होगा पहला पड़ाव। बिलासपुर में आज रैली को करेंगे संबोधित। कल तेलंगाना जाएंगे पीएम मोदी। महबूबनगर में जनसभा को करेंगे संबोधित। 2 अक्टूबर को राजस्थान और मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे पीएम। चित्तौड़गढ़ और ग्वालियर में देंगे विकास योजनाओं की सौगात। 3 अक्टूबर को फिर से छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का दौरा करेंगे पीएम। 5 अक्टूबर को जाएंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश। पीएम मोदी 3 अक्टूबर को निजामाबाद में करेंगे रैली। तेलंगाना को देंगे 13,545 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। आज गुजरात दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 3 अलग अलग कार्यक्रमों में होंगे शामिल। आज अहमदाबाद नगर निगम की विकास योजनाओं का शुभारंभ करेंगे शाह। गांधीनगर में फार्मा इंस्टीट्यूट की नई इमारत का करेंगे उद्घाटन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का गुजरात दौरा। 1 अक्टूबर तक गुजरात में संघ की बैठकों में लेंगे हिस्सा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज करेंगे मध्य प्रदेश का दौरा। शाजापुर में होगी पहली चुनावी रैली। जन आक्रोश यात्रा में भी होंगे शामिल। दिल्ली में आज और कल बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के विधानसभा उम्मीदवारों की लिस्ट हो सकती है तय। महिला आरक्षण बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मिली मंजूरी। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद महिला आरक्षण बिल बना कानून। कानून बनने के बावजूद 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं लागू होगा महिला आरक्षण। पहले जनगणना और सीटों के परिसीमन का होगा काम। 2029 के लोकसभा चुनाव में लागू हो सकेगा महिला आरक्षण। लोकसभा में बिल का 2 सांसदों ने किया था विरोध। राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ था बिल। आंदोलन कर रहे ओबीसी समाज के प्रतिनिधियों से महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने की मुलाकात। कहा किसी भी तरह से नहीं होगा अन्याय। विदेश मंत्री जयशंकर ने वॉशिंगटन में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कनाडा में कानून व्यवस्था खराब, हमारे राजनयिकों से खतरा। जो हो रहे हैं, जो प्रदर्शन जो हो रहे हैं, जो धमकी जो दिए जा रही है वो कनाडा में, तो उनको जो है अपने यहाँ जो कार्रवाई करनी चाहिए उनको करनी चाहिए। जयशंकर का बयान। कनाडा में छोटी सी संख्या में लोग दे रहे हैं आतंकवाद, हिंसा और अलगाववाद को बढ़ावा। कनाडा सरकार को करनी चाहिए कार्रवाई। विदेश मंत्री जयशंकर ने कनाडा को सुनाई खरी खरी। कहा ऐसा देश बन गया है कनाडा जिसका रुख कर रहे हैं भारत में संगठित अपराध से जुड़े लोग। राजनीतिक मजबूरी के कारण आतंकियों को शय दे रहा है कनाडा। विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन का बयान। कनाडा और भारत आपस में मिलकर सुलझाए विवाद। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया विंटर एक्शन प्लान का ऐलान। कहा लागू किया जाएगा GRAP ग्रैप। दिल्ली में डीजल और पेट्रोल गाड़ियों की निगरानी के लिए 385 टीम का गठन। 13 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए। निर्माण एजेंसियों के लिए पहले ही किए जा चुके हैं दिशा निर्देश जारी। पिछले साल पराली प्रबंधन पर केंद्रित थी योजना। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान। केजरीवाल के एक्शन प्लान का ही नतीजा है। 2014 के बाद से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 30% से भी हुआ कम। दिल्ली में बीजेपी ने दिल्ली सरकार की शीतकालीन कार्य योजना को लेकर लॉन्च की लघु फिल्म। केजरीवाल सरकार पर निशाना। भारतीय वायुसेना की और बढ़ेगी ताकत। 156 अतिरिक्त प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदेगी वायुसेना। वायुसेना ने रक्षा मंत्रालय को भेजा हेलीकॉप्टर खरीदने का प्रस्ताव। मंजूरी मिलने के बाद होगी खरीद। 156 प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में है 66 चॉपर्स वायुसेना को मिलेगा। 90 चॉपर्स भारतीय थल सेना में होंगे शामिल। चीन पाकिस्तान सीमा पर की जाएगी प्रचंड हेलीकॉप्टर्स की तैनाती। भारतीय वायुसेना भारतीय थल सेना बॉर्डर पर करेगी तैनात। 15 हेलीकॉप्टर्स को भारतीय वायुसेना और थल सेना में पहले ही किया जा चुका है शामिल। खराब मौसम में भी भर सकता है उड़ान। पहाड़ों, दुर्गम इलाकों और रेगिस्तान में भी है सक्षम। टेनिस के मिक्स डबल्स के फाइनल्स में पहुंचे रोहन बोपन्ना, ऋतुजा भोसले
ताइपे के त्यूसुंग हाओ हुआंग और एनशु ओलियांग से भिड़ेंगे। स्क्वैश में भारत को मिला ब्रॉन्ज, 2 से हार के बाद कांस्य पदक से करना पड़ा संतोष। भारत ने अब तक जीते 8 गोल्ड, 12 सिल्वर की कुल संख्या हुई 33, चौथे पोजीशन पर भारत। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्ट में ब्रॉन्ज जीतने वाले अनीश भानवाला का करनाल में घर पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। अनीश के माता पिता ने लिया आशीर्वाद। एशियन गेम्स में झज्जर की पलक गुलिया ने फहराया हिंदुस्तान का परचम। झज्जर में पलक के पैतृक गांव में खुशी का माहौल। एशियन गेम्स के छठे दिन भी भारत ने गोल्ड पर साधा निशाना। शूटिंग में भारत ने जीते 2 गोल्ड। स्वप्निल, ऐश्वर्य और अखिल की तिकड़ी को 50 मीटर राइफल से मिला गोल्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों निशानेबाजों को ट्वीट कर दी बधाई। 10 मीटर एयर पिस्टल में पलक गुलिया ने जीता दूसरा गोल्ड। इसी इवेंट में ईशा सिंह ने सिल्वर मेडल जीता। ईशा सिंह, दिव्या टीएस और पलक गुलिया ने विमेन्स 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में जीता सिल्वर। महिला शूटर्स ने किया जबरदस्त प्रदर्शन। पीएम मोदी ने महिला पदक विजेताओं को दी बधाई। ट्वीट कर इस कामयाबी को बताया प्रेरणा। 18 साल की ईशा सिंह ने इस एशियाड में जीता चौथा मेडल। ईशा ने देश के लिए 1 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल जीतने में निभाई अहम भूमिका। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 50 मीटर राइफल 3 PM इवेंट में जीता सिल्वर। शूटिंग में जारी है पदकों की बरसात। मेडल जीतने पर भारतीय शूटर्स ने जताई खुशी। का हमारी टीम ने 8 पॉइंट से वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ा। भारत ने टेनिस में जीता सिल्वर मेडल। पुरुष टेनिस डबल्स में राजकुमार रामनाथ और साकेत माइनेनी का कमाल। एथलेटिक्स में किरण बलियान ने शॉटपुट में जीता ब्रॉन्ज। किरण का ब्रेस्ट थ्रो 17.36 मीटर रहा। गोल्ड और सिल्वर टीम ने अपने नाम किया। आज इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला वार्म अप मैच खेलेगी टीम इंडिया। गुवाहाटी में होगा मुकाबला। वर्ल्ड कप के सफर में पाकिस्तान की मायूसी भरी शुरुआत। पहले वार्म अप मुकाबले में न्यूजीलैंड ने 5 विकेट से हराया। न्यूजीलैंड की जीत के हीरो रहे रचिन रविंद्र। 72 गेंदों पर बनाए 97 रन, 16 चौके और 1 छक्का शामिल। कल दूसरे वार्म अप मैच में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। बारिश के चलते रद्द हो गया साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का मुकाबला। वर्ल्ड कप के मुख्य मुकाबलों से पहले 3 अक्टूबर तक खेले जाएंगे कुल 10 वार्म अप मैच। हर टीम को 2-2 मैच खेलने का मिलेगा मौका। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में नाइट विजन ड्रोन टेक्नोलॉजी से लैस हुई बीएसएफ की नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर फोर्स की 6ठी बटालियन सरहद पार से अपराधियों की घुसपैठ पर रहेगी नजर। लेह में एनसीसी कैडेट्स ने पेश किए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम। महानिदेश गुरबीर पाल सिंह रहे मौजूद। अरुणाचल के तवांग में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम। 1 अक्टूबर को इलाके में पहली बार होने वाली मैराथन दौड़ के सिलसिले में हुआ आयोजित। ऊटी के सरकारी उद्यान में शुरू हुआ फ्लावर आई शो का दूसरा सीजन। फूलों का दीदार करने बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं लोग। पटना में स्कूली बच्चों ने चलाया ट्रैफिक जागरूकता अभियान। लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2021 से 22 के लिए दिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार। 52 स्वयंसेवकों, कार्यक्रम अधिकारियों, एनएसएस इकाइयों और विश्वविद्यालयों को स्वैच्छिक सेवा योगदान के लिए किया सम्मानित। महाराष्ट्र के वाशिम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया 3 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का शुभारंभ। 3,695 करोड़ की लागत की है परियोजनाएं। महाराष्ट्र के अकोला में डॉक्टर पंजाबराव कृषि विश्वविद्यालय में किसानों के लिए शिवार फेरी का आयोजन। खेती के नए प्रयोग और नई तकनीक की दी गई जानकारी। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में लॉन्च की गई स्पेशल विमेन पीसीआर वैन। महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस की खास पहल।
रामनगरी अयोध्या पहुंचे एक्टर अनुपम खेर, हनुमानगढ़ी और रामलला के किए दर्शन और पूजन। हमीरपुर में निकाली गई विशाल शोभा यात्रा, झांकियों की भी नुमाइश। इलाके में 200 सालों से जारी है कंसवद मेले की परंपरा। छत्तीसगढ़ में 40 यूट्यूब चैनल और 1100 कलाकारों के गांव तुलसी को प्रशासन की मदद से मिला हाईटेक स्टूडियो। यूट्यूबर्स की वजह से चर्चित है ये गांव। तुलसी गांव में 5 साल के बच्चे से लेकर 85 साल तक के बुजुर्ग करते हैं वीडियो बनाने के लिए काम। हो रही है अच्छी कमाई। गोवा में ग्रीन स्कूलों और दिव्यांगों के लिए स्कूल को दिया जा रहा है बढ़ावा। सीएम प्रमोद सावंत ने दी जानकारी, तालुका लेवल पर मिलेगी सुविधाएं। स्वच्छ पेयजल के लिए दिल्ली में जगह जगह लगाए जाएंगे आरओ एटीएम। सीएम अरविंद केजरीवाल ने जल बोर्ड को दिए निर्देश। जम्मू में ई साइकिल रैली का आयोजन, सेहत के साथ साथ पर्यावरण बचाने का भी दिया गया संदेश। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई के अरुणाचलेश्वर मंदिर में पूर्णिमा गिरिवलम को लेकर उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में भक्तों ने किया पूजा पाठ। रामपुर में यूपी के मंत्री जतिन प्रसाद ने 200 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। कहा आने वाले समय में रामपुर में इतिहास रच जाएगा। विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने की रैली, जनसभा को किया संबोधित। दिल्ली के पीएचडी चैम्बर में आयोजित अमृतकाल ऑफ अनप्रेडिक्टेड ग्रोथ कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी रहे मौजूद। चंदौली में एसपी ने पुलिस लाइन में जवानों के साथ किया योग, शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के बताए तरीके। पंजाब की बेटियों को आत्मनिर्भर बना रही है बेंगलुरु की बेटी रूपसी गर्ग। कपास से कपड़ा बनाने का सिखा रही है हुनर। महिलाओं को खादी का कपड़ा बुनने के लिए कर रही है प्रेरित। 40 महिलाओं को सिखा रही है हुनर। सोनीपत के युवाओं की शानदार पहल, चंदा इकट्ठा कर बना रहे हैं गौशाला। मुंबई के जुहू चौपाटी पर गणपति की प्रतिमा के विसर्जन के बाद एनसीसी ने चलाया स्वच्छता अभियान। बड़ी संख्या में महिलाएं एनसीसी ने की घाटों की सफाई।